हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं श्याम सिंह आपका आज की कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं डेसिमल। डेसिमल जो चैप्टर है, डेसिमल चैप्टर के अंतर्गत हमारे टॉपिक हो चुके हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है, किस प्रकार डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये सभी टॉपिक इससे पहले की वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आप बच्चों के लिए लेकर आया हूं कि डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। जब हमें कोई डेसिमल नंबर दिया गया है, जब हमें कोई डेसिमल नंबर दिया गया है और उसको डिवाइड करना है हमें डेसिमल नंबर से ही, तो हम उसको डिवाइड किस प्रकार करेंगे, आज ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज टाइम। मान लीजिए हमें दिया गया है कि डिवाइड कीजिए भाई 1.305, इसको डिवाइड कीजिए आप 0.9 से डिवाइड कीजिए, 0.9 से डिवाइड कीजिए। यानी कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1.305 अपॉन में 0.9। इसका भी जो मीनिंग होता है यही होता है कि 1.305 को हमने डिवाइड करना है 0.9 से। तो ये हमारा हुआ डिविडेंड, ये हुआ हमारा डिवाइजर। डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है और डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है उसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर हमें विशेष क्या ध्यान रखना है, हमें इसके अंदर विशेष ध्यान रखना है डिवाइड करने से सबसे पहले हमने जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिवाइजर है उसको हमें एक होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, एक होल नंबर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। इट्स मीन उसमें से डेसिमल को खत्म करना है। अब उस होल नंबर को किस प्रकार हम खत्म कर सकते हैं, तो देखिए मैंने एक टॉपिक बताया था आपको कि किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है ये किस साइड चलता है, ये राइट हैंड साइड उतने ही डिजिट आगे जंप कर जाता है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल है ये जंप कर जाएगा 1 डिजिट आगे, यानी कि 9.0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0 का मतलब क्या है, 9। क्या बन गया, ये एक होल नंबर बन गया। क्या बन गया, एक होल नंबर, क्योंकि डेसिमल नंबर पार्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। तो 0 हो गई तो हम उसको छोड़ देते हैं, इसमें कंप्लीट होल नंबर मिल चुका है हमें। तो इस प्रकार हमें इसको जो हमारा डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है या कहें इसको डिवाइजर, इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, होल नंबर के अंदर चेंज करना है। तो हमने देखा कि ये डेसिमल यदि यहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। तो इट्स मीन हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, 100 से या 1000 से। तो हमने देखा है हमें किससे मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर बन रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि इस डेसिमल के इधर सिर्फ एक ही डिजिट है, इस साइड जो है वो एक ही डिजिट है, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए चलिए करते हैं, हम इसको करते हैं बेटा, इसको हम ऊपर नीचे वाले को देखना है, विशेषकर हमें ध्यान इसका डेसिमल यहां लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को भी सेम रखना पड़ेगा। तो जब नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्या करेंगे, 10 से। ओके, अब हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल कहां जाएगा, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 1 डिजिट जंप करेगा, क्यों, क्योंकि 10 के अंदर एक 0 है। इट्स मीन ये हो गया 13.05 और 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये 9। मैंने अभी करके दिखाया है आपको कि 0.9 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 9.0 आएगा, यानी कि क्या बन गया, 9। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन एक होल नंबर बन गई और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल नंबर के अंदर ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। मेन जो हमारा काम था वो क्या काम था हमारा, इस डिवाइजर को, इस डिनोमिनेटर को क्या बनाना था, हमें होल नंबर बनाना था, बन गया। अब 13.05 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए 13.05 को आप डिवाइड कीजिए। अब वही अपना मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से किस प्रकार डिवाइड करते हैं, अपने उसी मेथड से हम इसको डिवाइड करते हैं। भाई 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, क्या बचा 4, डेसिमल का नंबर आया, डेसिमल ऊपर जाएगा, उधर से उतारा 0, 9 4 जा 36, देन अगेन सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, एंड अगेन 5 यहाँ पर
अब 45 हो गया, 9 5 जा 45। तो इस प्रकार हमने 9 से इसको डिवाइड किया तो बेटा वैल्यू आई हमारे पास 1.45। इस प्रकार हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से किस प्रकार डिवाइड करें, यानी कि डिवाइजर जो डेसिमल नंबर है उसको सबसे पहले हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ही हम अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल आ गया कि 0.228 को डिवाइड कीजिए आप 0.38 से। 0.38 से इट्स मीन हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको करेंगे 0.228 अपॉन में 0.38। इट्स मीन इसको होल नंबर बनाना है तो डिजिट को कितना, डेसिमल को कितने डिजिट जंप करवाना है, 2 डिजिट जंप करवाना है। 2 डिजिट जंप करवाना है इट्स मीन हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100, क्योंकि 100 के अंदर 2 जीरोज होती हैं। तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया और सेम वैल्यू रखने के लिए तो नीचे वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को तो 100 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, सेम एज इट इज रहना चाहिए। उसका भी 100 टाइम्स कर दिया है तो उसका भी 100 टाइम्स होगा, तो इसको हमने 100 टाइम्स कर दिया बेटा। तो ये आ गया हमारे पास। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कितने डिजिट जाएगा, 2 डिजिट जंप करेगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा, यानी कि 22.8। एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 38। इट्स मीन यहाँ आएगा तो 38.0 बनेगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट होल नंबर के रूप में लिख देते हैं। तो ये आया हमारे पास 38। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, देखिए 22.8 को हमने डिवाइड करना है 38 से। किससे डिवाइड करना है, 38 से। तो अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं तो क्या किया जाए, 22 है यहाँ पे 38 है, तो 38 से किस पर डिवाइड गया ये 22 किस पे जाएगा, 0 पे। किस पे जाएगा, 0 पे। 38 0 पे जाएगा क्योंकि हमारे पास छोटा था। तो क्या बच गया हमारे पास 22। अब नेक्स्ट टाइम किसका नंबर है, डेसिमल का, डेसिमल, और यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, अब 8 आ गया तो अब 228 हो गया। एंड 38 6 जा क्या होता है हमारे पास 228। तो 38 6 जा हो गया हमारे पास 228, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या आई, 0। इट्स मीन हमने इसको इससे डिवाइड किया तो वैल्यू आई 0.6 आई। तो इस प्रकार बेटा हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हमें डिवाइजर को एक कंप्लीट होल नंबर में चेंज करना है, और कंप्लीट होल नंबर में चेंज करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 100 से, या 1000 से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अगले टॉपिक के लिए, अगली कक्षा के लिए आप तैयार रहें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।